मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 4 मई के प्रातःकालीन 254वें अंक में आप सभी का भैया मेरी राम राम। जैसो कि हम सबको मालूम है भैया, देश इस समय एक संकट के दौर तो ना, लेकिन हाँ एक संकट से जूझने का काम कर रहा हुआ है। और जब संकट पर निश्चित ही साहब देश विजय प्राप्त कराएगा, जो आतंकवाद के रूप में, पाकिस्तान के रूप में हमारे देश के मोड़ा मोड़न को, हमारे जवानन को, हमारे देश को बहुत लगातार घाव देते रहते हैं और मारकाट मचाते रहते हैं। अब भैया पानी जो है कहते हैं ना, सिर से ऊपर चलो, जाको इलाज बहुत ज़रूरी है। और जैसे कहते हैं इलाज जरूरी करने को जो संभव संसाधन जो हम पे होते हैं, जो हथियार होते हैं, जितने लोग होते हैं, दिमाग होते हैं, सब एक मत होकर जब लागत हैं तो अच्छे अच्छे को सही कर देते हैं। और आज भारत देश उसी रास्ते पर है। दद्दा आज मैं आप सबके जौहरे जय बतबतों करना हूँ। और जब बतबते को बहुत महत्वपूर्ण संदेश हो आपकी समझ में आवे, मेरा अनुरोध है कि भैया हम सब अपने खेत पे काम करते, मजूरी करते, ऑफिस जात, स्कूल पे आज जात, जो मेरा मतलब जो काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, तो इन चीज़न पे, देश की समस्या पे, देश में का विरोह है, का होना चाहिए। और कुछ धूर्त लोगों के प्रचार में, सोशल मीडिया पर, अन्य जगहों पर हम न फंसें। और सही क्या है जो जानकारी हम सबको रहा है, मैं जा अंक के माध्यम से आपके जौहरे जय बतबतु करना हो। मेरो आप सबसे निवेदन है कि जो अगर सही लागे तो आप YouTube पर जाकर सुन के लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, बहुत तेरे बिल्लात नंबर हैं। और अपनी राय ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से दियो करो। जैसे कि हम सबको मालूम है कि भैया अब कुछ देश में कई लोग इस तरह की अधीरता आ गई है कि अब हो जाए, घर की यहाँ एक बड़ी कहते हैं अब दुद्दे हाथ हो जाए साहब, अब बर्दाश्त ना हो रही। एक धैर्य का टूटने का एक जो बांध होता है धैर्य को, वो टूटे सुझा रहा है। और इसमें कुछ लोग और आहुति डाल रहे हैं कि देश की जनता को धैर्य टूटे और देश की जनता के दबाव में सरकार आवे, हमारो सैन्य नेतृत्व आवे, और वो जाने अनजाने कोई ऐसी जल्दबाजी हड़बड़ाहट में गलती कर दे, वह गलती से हम सबको सरकार पर उंगली उठाने को मौका मिले, हमारी राजनीति चमका। ऐसे विभिन्न राजनीतिक विभिन्न नेता और भैया बेबे नेता बात कर रहे हैं, राय जाहिर कर रहे हैं, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। दद्दा भाई एक कहावत है कि बाप न मारी मुसटिया, बेटा तीरंदाज। जैसे कि इनने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और कि तुरंत साथ दुद्दे हाथ हो जाएं, अब पाकिस्तान को चीर दो, फाड़ दो, ऐसे एक भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। वही राजनीतिक दल हैं जो इन आतंकवादियों को भैया अदालत से जो निर्णित हो गए, अपराधी घोषित होगा, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को अदालत के सामने पहुंच जाते। वे राजनीतिक दल इस तरह की बात कर रहे हैं भैया, जिनके शासन के समय दद्दा बम्बई में काबू, हर देश में आए दिन हत्याकांड होते, आतंकवादी आते, मार देते, और कहूँ गाड़ी, कोई बस, कहूँ कोई सुरक्षित ना अपने को महसूस करते, और वे टुकुर टुकुर देखे करते, तो उन्हें ये सब बातें याद ना आती। लेकिन आज वे बड़ी बड़ी राय, ऐसे कुछ गैंग हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ पत्रकार हैं, कुछ समाचार समूह हैं, NDTV जैसे पहले है, अब तो NDTV में ऐसा ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, विभिन्न तरह के लोग हैं जिस अपना एक एजेंडा चलाते हैं, सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को कमी कोई मिले बा को चढ़के और देश की जनता का जनमत प्रभावित करने को काम करता है। लेकिन भैया मैं आपको ध्यान जाओ और दिलाना चाहता हूँ कि जो देश के एक महापुरुष हम सबके बीच हते भाई, जिनकी नीतियों को देश ही ना पूरा विश्व मानता, ऐसे चाणक्य, जिनके नाम से चाणक्य नीति कही जाती है, और चाणक्य नीति के आधार पर जो देश सदैव चलता रहो और अपनी यात्रा को बड़ी कुशलता से पाए रहो। आज जब संकट के समय में भी वर्तमान सरकार, उसका नेतृत्व चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, भैया ये तो चाणक्य जी को बहुत मानता है। ऐसा लागत है इन्हें तो घोट के कतई चाणक्य नीति पी डाली है। और जब हमारा ध्यान जाएगा जब चाणक्य नीति पे, तो हमको समझ में आवेगी कि चाणक्य नीति के आधार पर कितने लंबे समय से
सन 14 के बाद से ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाणक्य जी के बताए रास्ते पर कदम दर कदम रखते हुए आज इस स्थिति में पहुंच गए कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान को समझ में ना आ रही है वो किस प्रकार बिलबिल आ रहा हो, कैसे दुष्चक्र में फंस गया हूँ। मैं आपको ध्यान भैया जब बतबते के माध्यम से दिलाना चाहूँगा। दद्दा चाणक्य नीति के तहत कहा गया कि युद्ध भैया अंतिम विकल्प के रूप में, कतई आखिर में, और युद्ध से पहले साम दंड भेद, ये 3 चीज़ों के आधार पर अपने युद्ध को लड़ना चाहिए, अपने दुश्मन से मुकाबला करना चाहिए। दद्दा साम को मतलब समझौता, बातचीत। और मैं लगातार कहता हूँ जब देश के राजनीतिक काल में 2 काल हैं, 2014 के बाद जब काल आओ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे तो भैया उनने समझौता और सबसे समभाव सम्मेलन के ताई अपना जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही देश के सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षन को बुलाओ अपनी खुशी में, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, कोई भी हो, सबको बुलाओ और सब आए। और भैया उन्होंने कही अब नई सरकार है, नई विचारधारा है, अब भारत जो है सबको साथ लेकर, छोटे बड़े हम सब बराबर हैं, सब साथ चलेंगे। उनने एक बात रखी, उनने साहब जब साम नीति को आगे बढ़ाते हुए, आप सबको मैं ध्यान दिवा रहा हूँ, भूल जाते हैं करके बहुत लोग, जो मोदी जी हते जो बाहर से कहूँ आ रहे थे, उनने ऐसे ही अपने पड़ोस के नाते बातचीत कर ली, उसके आकाश से निकल रहे हवाई जहाज से, तो पता लगी कि उनके जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनकी नातिन को ब्याह हो, और ऐसी बातन में बे नहीं ठीक है मैं भी आ रहा हूँ और उतर पड़े। बताओ जो दुश्मन देश को जाते वहाँ बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी निश्चित सुरक्षा व्यवस्था के उतर पड़े, और उनके संग उन्हीं के हेलीकॉप्टर में बैठ के उनके घर गए और शादी में शामिल हुए, शादी को चलिए। इससे बड़ा उदाहरण और का मिले वो कि कितनी समझौता। लेकिन वो कहते ना कि कुत्ता की पूँछ 12 साल बाद निकाली है, ससुर की टेढ़ी निकलती है। भाई पाकिस्तान को हाल हो, उनके आतंकवादियों को, उनकी सेना को, उनके IS भी लगातार बदतमीजी से अपने बाज ना आए, जो घर के गांव कहते हैं रोज़ खुदर बुदर करते ही रहे। और आतंकवाद के रूप में भारत सरकार ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भैया सही करो, और धीरे धीरे देश के अंदर से आतंकवाद के दंश को उखाड़ के बाद धीरे धीरे समेटत हुए कश्मीर की सीमा में लेकर केवल वहीं आतंकवाद रहेगा। बाऊ को बड़ी कठोरता से उनने उसका मुकाबला किया। बहुत सब मैं बात में न जा रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी चीज़ दंड, चाणक्य जी ने कही दंड की भी जैसा उनने करा तुरंत दंडित किया, और घर में घुस के आतंकवादी मारे, एयर स्ट्राइक करी, वे सब काम करे, वे सब जानते हैं। अब विदेशन में जहाँ जहाँ भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी कोई काम कर रहा हो, बाबू को निपटान को काम करो। कोई भैया है ऐसे ही भगवान की कृपा से जिन्हें कोई जानते ना हो, जाते और वे शूट कर देते ऐसे लोगों को, चलो भगवान उनको सफल कराए। ऐसे भारत विरोधी लोगों का विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी धरती के क्षेत्र में हो, उनको इसी प्रकार मारा जाना चाहिए। भारत इस काम में भी अपने लगा रहा। और इसके बाद एक नीति आती है भैया भेद। भेद मतलब दुश्मन के भेद ले, दुश्मन के बीच में भेद पैदा करो, दुश्मन के जो दोस्त हैं उनमें भेद पैदा करके उन्हें तोड़ो और अपने घाई मिलाओ। भारत ने जो काम साहब मोदी जी ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से, देखो पाकिस्तान के संग हर समय लगातार जो अरब देश ठाड़े रहते, अफ़गानिस्तान ठाड़ू रहते, ऐसे बहुत से अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की बदतमीजी इनको बर्दाश्त करते, उनको समर्थन करते। आज आप देखेंगे कि भेद नीति का उपयोग करते हुए भारत ने किस प्रकार उस क्षेत्र में भैया अपनी पहुंच बढ़ाई। आज वे सब भारत के संग हैं, आज पाकिस्तान के संग कोई ना है। और जो अफ़गानिस्तान आपको ताज्जुब लगेगी, जो कहते बिरादर मुल्क कहो जाते हो उनको बराबर, आज वो भयंकर दुश्मन है और वो भारत का मित्रता के दम भर रहा है और बहुत खुश है भारत पाकिस्तान को सही करने जा रहा हो। तो भैया ये है चाणक्य नीति का प्रभाव, जो सरकार लंबे समय से अपने कदम चाणक्य नीति के आधार पर बढ़ा जा रही। जो कुछ चीज़ें हमको दिखाई ना देती हैं, कुछ समझ में ना आती हैं, देर से उनके परिणाम आते हैं तब समझ में आती हैं। मैं आज आपका ध्यान इसी ओर दिलवा रहा हूँ। और इसी धैर्य के साथ भारत सरकार चाणक्य जी की एक नीति कि कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझे, उस पर पूरी नज़र रखे और शत्रु को अपने दिमाग से हरावे और वहाँ को बुद्धि बल से हरावे और सही समय को इंतज़ार करे कि हाँ अब मौका आओ। और बस सही समय का इंतज़ार इस समय भारत की सेनाएं भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे
कि खाली पड़ोसी देश खाली किकिया के मरो जा रहा हो। वो कहते हैं ना, वो जैसे अंधेरे में कोई बालक जाता है, कई बार डर लागत है कि वो जोर जोर से किकियान लागत है, जब समझे तो अब डर मुँह ना लागे हो और अंधेरो दूर हो। ऐ हाल पाकिस्तान को है, कह रहो कि 12 घंटा में अटैक हो रहो हम पे, कि जो हो रहो कि वो हो रहो है। और दंड नीति के तहत ही भारत ने बाकी पानी सिंधु नदी का जो भैया जो समझौता हो बाहर रोक दो, और जाके परिणाम आपको 2-4 साल में दिखेंगे। जो भिखारी देश तो हो ही, जाके हाथ में कटोरा थैले न रहे हो, क्योंकि 80% खेती भैया जाए सिंधु नदी से जो पानी जाता है वहाँ से होती है। और जब पानी में कमी आ गई है, जो पानी कम हो जाए वो, तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। पाकिस्तान दो दाने को मोहताज हो जाएगा। ये है शत्रु को मारने की एक योजना, और इस सब घबराए भी रहा है और उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। हमने साहब अपने शत्रु कतई कमजोर ना समझो है। हम समुद्र में भी उसको घेर रहे हैं, थल सेना भी घेर रही है, वायु सेना भी घेर रही है, हथियार भी लगातार मंगाए जा रहे हैं, मंगाए गए हैं 10 साल में। और अपनी जो उत्पादन व्यवस्था है गोला बारूद की, वो अपनी करी गई है, हथियार अपने पैदा करे जा रहे हैं। सारा कुछ व्यवस्था सही करके भारत ने रखी है चाणक्य नीति के आधार पर। हम सबको धैर्य रखना चाहिए, उचित समय का इंतजार करना चाहिए। वो चाहे 4 दिन हो सकते हैं, 6 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई बड़ी भारी कीमत वसूल करती है, चाहे जीते है चाहे हारे। और उदाहरण देखना है तो भैया दद्दा, जल्दबाजी में जो रूस हो, जो छटाक भरे देश यूक्रेन से भिड़ गो, आज यूक्रेन कैसे चिटचिटा की तरह बात से चिपटो है। हम सब देख रहे हैं कि प्राण छुटान रूस को भावे ही पड़ रहे हैं। रूस तो यूक्रेन तो कतई निपटिएगा, लेकिन रूस भी बहुत भारी झटका हो। बाकी इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई है, और वो तो बहुत विशाल देश है, वह झटका को झेल जाएगा। लेकिन भैया बहुत आज उसकी स्थिति, वह युद्ध को रोक ना पा रहे हैं। तो कहते हैं ना, लड़ाई शुरू करना तो आसान है, लेकिन बंद फिर बड़ी मुश्किल। और क्या कीमत लेकर बंद हुई, और हमको क्या प्राप्त होगा। यदि युद्ध लड़ें खाली ऐसे ही अपनी दिखान को तुर्रा गिरी और वो बात से कोई फायदा नहीं। युद्ध लड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। निश्चित ही मित्रों, आप विश्वास रखें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन POK हमें ज़रूर मिलना चाहिए। POK के पास जो पीर पंजाल पहाड़ी हैं, वो हमारे हाथ में ज़रूर होना चाहिए इस युद्ध के बाद किसी भी तरह से, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों से आतंकवादी भारतवर्ष में हमला करने लगातार आते हैं। जब यहाँ ये क्षेत्र हमारी पहुँच में होंगे, हमारी पकड़ में होंगे, हमारे शासन में होंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या हल होगी। लेकिन इसके बाद आप सब देख रहे होंगे कैसे युद्ध बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कमियों की ओर दद्दा ध्यान दिवाते हैं। जब हम लड़ाई, तो हमें पता लगता है, जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो अपनी स्थिति देखते हैं, हमारी कुटिया में दाने कितने हैं, हमें पानी कहाँ से मिलेगा, हमें हथियार कहाँ से मिलेंगे, हमारे पास गोला बारूद कितनी है, और हमारे साथ लड़न वाले कौन है, और हमारे साथ हमारी जब लड़ाई में विरोध करने वाले तो हमारे पीछे ना हैं, हमारे संग तो ना है कौन। तो जब ये सब चीज़ें ध्यान दी हैं भारतवर्ष ने चाणक्य नीति के तहत, तो ध्यान में आया कि इस देश के अंदर भैया 5 लाख तो बैरवानी ऐसी हैं। ये अश्वनी उपाध्याय वकील साहब हैं, वे साहब वीडियो बना, तो उनने जो जानकारी उपलब्ध कराई है, और उनके 5-5 बालक उनने पाकिस्तानी से ब्याह कर लो। बाप पाकिस्तानी, बालक पाकिस्तानी, अम्मा यहाँ की हैं, यहाँ रही हैं, पाकिस्तान चली जाती हैं। और हमारे ये सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करने वाले ये जिहादी, वामपंथी, लिबरल, अब विभिन्न राज्यों में पूछा था कि वो RDX कहाँ से आए, वो आतंकवादी घुस कैसे आए। उनसे जो पूछो, जे इतने दिन से यहाँ रह रही, तो तुमने क्या करूँ, करोड़न तो यहाँ घुसपैठिया तुमने बसाए दे, उनको सब कागज़ बनाए दे, वोट बनाए दे हैं, वे चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हैं। इनको जब अब ध्यान आया है इस संकट की बेला में, तो जो सूची बन रही है और वे यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं जहाँ जहाँ देश के हैं, वे वीजा पे आए, 8 दिन 10-15 दिन रहे, मैच देखना आए, गायब हो गए। कोई कैसो सिस्टम में कोई पूछिए ना, वो कहाँ गए वे क्षमा करें, वे सब यहीं मौजूद हैं। और उनमें से अगर 1-2% मान लो अगर पाकिस्तान तक काम कर रहे हैं, तो घर की लड़ाई को का मतलब, घर के उतर लड़ रहे होंगे, अब पता लगी यहीं आएगी नई लड़ाई। तो इन सब सफाई का ये मौका है, और मैं लगातार, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कहता हूँ कि हम ऐसे राजनीतिक दलों को जो अब बड़ी भारी राय हम सबको दे रहे हैं, और ये वे ही हैं कि जब इनके समय में आतंकवादी हमला करते तो जो टुकुर टुकुर देखते और ऐसे मेहरून की तरह शिकायत करते, अमेरिका से कहूँ, काऊ से कहूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ से, इनकी कहूँ कोई सुनी न जाती।
और वे लोग आज राय दे रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दल चाहे वे कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन के लोग हो, बांधे लोग हो, इनको भैया पहचाने इनके मंतव्य को। जे चाह रहे हैं भगदड़ पर एक संग भड़बड़ी में लड़ाई हुई पर और कुछ कमी हो हमारे सैन्य नेतृत्व से, राजनीतिक नेतृत्व तो हमको कमी निकालने को मौका मिले और हमारी गोटी फिट हो, कैसे हो हमें सरकार में आने को मौका मिले। ऐसे विश्व में बहुत से देश हैं जो भारत की लगातार उन्नति से, भारत के बढ़ते वैश्विक कद से भैया, जैसे गांव में कोई परिवार बहुत आगे बढ़ता है तो लोग सोचते हैं जो सास को बहुत बढ़ता हुआ आगे, अब जाएगा झंझट में फंसावो तई जाके उन्नति रुकेगी। वैसे ही विश्व में चाहे भले ही मित्र लाग रहे हो, अमेरिका हो, चाहे जो गोरी जाति के जो यूरोपीय देश हों, जो कल लोग घर के पर गुलामी करते हुए देख रहे हैं कि बताओ जो हमारा गुलाम देश जो आज हमको आके दिखा रहा हो, हमसे आगे जा रहा हो, वे चाह रहे हैं कैसे वो भारत का लड़ाई में उलझे तई जाके जो उन्नति की रास्ता है वो वापर रोकथाम लागे। और उनके ऐसे चेला चाटी देश में बहुत हैं, वे मेरे NGO के माध्यम से मेरे मैंने बताई जे सब गैंग ऐसे चला रहे हैं लंबे समय से, जो भैया ऐसी बातें करते हैं जो भारत की बात कम और विदेशन की ज़्यादा करते हैं, और जहाँ भी देश के अंदर जनमत को ख़राब करना हो, को बहकानो और तरह तरह के ऐसे नैरेटिव अपने रखाते हैं। मेरो आप सबसे जो कामगार लोग हैं, कामदार लोग हैं, मैंने शुरू में निवेदन करूँ वे सब ऐसे लोगों को ज़रूर पहचानो और ऐसे राजनीतिक दलन से ज़रूर प्रश्न जवाब करें कि भैया जी घुसपैठिया तुमने इतने समय से बुला के बैठा ले, कहूँ तुमने 4 घुसपैठिया निकाले। आज जो संकट की बेला में कम से कम सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार ने, बिहार देख लो, गुजरात देख लो, राजस्थान देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, दिल्ली में से देख लो, कैसे निकाले जा रहे हैं, कैसी बस्ती की बस्ती पूरी बसा ली है साहब, बांग्लादेशी बस्ती, पाकिस्तानी बस्ती, वे सब उजाड़ के उनको हटाओ जा रहा है। ऐसे बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ प्रदेशन में देख रहे होंगे आप भैया दद्दा जो ना हो पा रहा है, तो जे कहीं ना कहीं हमने ऐसे लोगों को मत दो है कि वे राष्ट्रीय हित ना अपनों हित पहले देखा था, अपने लला को, अपनी लली को, अपनी राजनीति कैसे आगे चलेगी मेरे लला लली की, उनके ताई वो प्राथमिकता में, उनके ताई राष्ट्र हित नहीं है। उनको जाना चाहे पाकिस्तान को आके बैठ जाए, चाहे रोहिंग्या बैठ जाए, चाहे बांग्लादेशी बैठ जाए, उन्हें वोट दे रहा हो तो वो उनको भैया है, और वह चाहे कुछ करे देश में, चाहे देश की कितनी खिलाफत करे। ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलन से दद्दा हम सब पूछे उनके समर्थन, क्यों भैया तुम कौन से मुंह से जो बात कह रहे हो, और धैर्य रखें, अपने नेतृत्व पर भरोसा रखें। हमारा नेतृत्व हर कसौटी पर खरा उतरेगा और आने वाले समय में देखेंगे धैर्य के साथ, चाणक्य नीति की एक एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए, समय का इंतजार करते हुए, बुद्धि से किस प्रकार एक भय का वातावरण पाकिस्तान फैला दिए, कैसी भगदड़ जैसी स्थिति है। बलूचिस्तान में आप देख रहे होंगे, सिंध और पंजाब के अंदर देख रहे हो कैसे आज खंड खंड हैं, कैसे मिलिट्री के लोग वहाँ घबरा रहे हैं, 2-4 दिन को केवल वो रहेगा हुआ उनको गोला बारूद, और बिना युद्ध किए उनकी कितनी दुर्दशा है। और जब युद्ध होगा शुरू, आप धैर्य रखें, समय का जब उचित समय आएगा तो भारतीय नेतृत्व, हमारी सेना ऐसा करारा सबक सिखाएगी आतंकवाद इनको, कब इनकी सेना और ISI को, कि ये बहुत लंबे समय तक उसे याद रखेंगे। और निश्चित ही जो हमारा कश्मीर है, जो नारों भर के लगाते हैं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा हुआ भैया वो सारे को सार हुए, तो वो सब हमारे पास आवे। वो धैर्य रखें, कुछ दिन की बात है, और जो भी उचित होगा हमारा नेतृत्व करेगा। हम सब, मैं हमेशा एक तरह आपसे विनती करता हूँ, अपने आसपास नज़र रखें। ऐसे देश विरोधी तत्व बहुत लंबे समय से हम सबके बीच हो सकते हैं, बसे हो सकते हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, मनन करें, चिंतन करें कि आखिर किन्ने बसाए, कैसे बसे, आखिर हमारे ही लोग उनके कागज़ बनाए पैसन के लालच में, किस तरह से अपने आने वाली पीढ़ी के राह में हमने कांटे बोए हैं। भैया इन सबको ध्यान रखा, कहीं कोई गतिविधि गलत देखें तो प्रशासन को जरूर बताएं। और मैं जो अंक में अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूँ, अगले अंक में मैं भैया नेपाल और भारत के बॉर्डर पर कितनी बड़ी भयंकर गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में आपकी ओर जरूर ध्यान दिलाऊंगा। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।